बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्बास, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। आम के काश्तकारों से मुखातिब हूँ कि ये जो अक्टूबर की तरह नवंबर का महीना है, ये भी बहुत अहम है आम के लिए। आम का जो पौधा है इस वक्त अपने साइकिल की दूसरी स्टेज पर है। पहली स्टेज जो होती है वेजिटेटिव ग्रोथ की होती है, और इस वक्त जो दूसरी स्टेज है वो उसकी रूट ग्रोथ की है। तो इस वक्त पौधे की जो जड़ें हैं वो अपनी नशोनुमा कर रही हैं। तो उसके लिए सबसे आइडियल और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आपने नवंबर के महीने में भी पानी नहीं देना। अगर आपको 15-20 दिन हो गए हैं पानी लगाए को, 25 दिन हो गए हैं, तो आपने हरगिज़ पानी नहीं देना। नवंबर के महीने में पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी उसको देंगे तो फिर आप जो जड़ों का माहौल है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो फिर पौधा जो है वो जड़ों की नशोनुमा की बजाय किसी और तरफ चल पड़ेगा। इस वक्त चूँकि अगर आप उसे पानी नहीं देंगे तो फिर पौधे की जड़ें जो हैं वो चल रही हैं, खूब बढ़ोतरी हो रही है, और उसके साथ साथ पौधा जो है वो सर्दी से बचने के लिए तैयार हो रहा है और साथ साथ फूलों की भी तैयारी कर रहा है। लिहाजा इस स्टेज पर पानी की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, पानी की तो स्टेज पर छोटी है। उसके बाद दूसरी अहम चीज़ ये है कि अगर आपने खाद पौधों को नहीं दी थी फल की तुड़ाई के बाद, तो इस वक्त आपको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खाद के लिए इस टाइम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम खाद जो है वो फरवरी के एंड पर या मार्च में जाकर खाद डालेंगे, लिहाजा इस वक्त खाद का बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह तीसरी जो अहम स्टेज है वो ये है कि अगर आपने फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया था तो गुड है। अगर आपने नहीं किया तो उसके लिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए। फंजीसाइड में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है, या इसका जो अल्टरनेट है कोई भी आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो इंसेक्टिसाइड है वो आप अपने बाग को विज़िट करें, आप देखें कि किस इंसेक्ट की मौजूदगी आपको महसूस हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी आप इंसेक्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल करें। लिहाजा इस टाइम जो है फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का एक अच्छा स्प्रे वो वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके बाद अगली जो अहम मरहला है वो ये है कि अब आपने अपने जो बाग में नागे हैं वो अगर पिछले महीने में पूरे कर ली हैं तो द बेस्ट है। अगर नहीं पूरे किए तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपने बाग में जो नागे हैं वो पूरे करें। जब आप नागे पूरे करेंगे, नए पौधे लगाएंगे, तो फिर नए पौधे जो हैं शुरू में कुछ दिन के लिए उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपने अपने सारे बाग को पानी नहीं लगाना, बल्कि जो नए पौधे लगा रहे होंगे सिर्फ उन्हें पानी लगाना है। उसके लिए आपने कोई इंतज़ाम करना है। शुरू में चूँकि उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, जब 3-4 बार उनको पानी लगा देंगे तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उनके नीचे जो ज़मीन है उसको मल्च कर लें। घास या जड़ी बूटियाँ या कोई भी जो है पौधों के पत्ते वगैरह वो उस ज़मीन के ऊपर आपने डाल देने हैं, ताकि ना सिर्फ उससे ज़मीन जो है वो ज़्यादा ठंडी होने से बच जाए, बल्कि साथ साथ पानी की जो है वो भी ज़्यादा एवेपोरेशन ना हो, पानी का लॉस ना हो, और ज़्यादा देर तक आपका जो पत्थर है वो महफूज रखे। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि चूँकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, अब आपने अपने जो ख़ास तौर पर नन्हे पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, उन्हें सर्दी से भी बचाना है। तो उसके लिए एक बेहतरीन वक्त है कि आपने पौधों को ढांपना है। तो ढांपने के लिए आपने क्या करना है, या तो आप प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल कर लें, लेकिन प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल करते हुए इस बात का आपने लाजमी ध्यान करना है कि प्लास्टिक की शीट पौधे के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो। किसी भी जगह से वो डायरेक्ट पौधे के पत्तों को, तनों को कहीं भी डायरेक्ट टच ना करे। अगर वो डायरेक्ट टच करेगी तो इससे क्या होता है कि दिन के वक्त जो प्लास्टिक की शीट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो होती है गर्मी जो होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे को झुलसाव हो सकता है। लिहाजा डायरेक्ट टच आपने नहीं करना, बल्कि बेहतरीन ऑप्शन तो ये है कि ये जो शीशम है, टाली जिसे हम कहते हैं, इसकी टहनियाँ या सरकंडा जो है इसकी टहनियाँ, ये आप काट कर अगर लगाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे आप मुकम्मल तौर पर ढांप दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसमें भी आपने थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि आपकी जो शुमाल वाली साइड है वो मुकम्मल तौर पर ढांपी होनी चाहिए, और जो साउथ वाली साइड है वो थोड़ी सी आपने कहीं से ओपन रखनी है, ताकि उस साइड पर आपको धूप पड़ रही हो। तो ये नवंबर में चंद बुनियादी चीज़ें हैं, इनका आपने ख्याल रखना। शुक्रिया।